Bismillahirrahmanirrahim. So today we start with our next lecture. We had started photosynthesis. Photosynthesis जिसके बारे में हम कॉमनली यही जानते हैं खुराक का बनना या ग्लूकोज का बनना. So basically it's not the glucose that is directly synthesized. कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड की एजिमिलेशन होती है, वाटर ब्रेकडाउन होती है और पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं. सो इस टॉपिक में जो मेन हमारे सब टॉपिक्स होंगे वो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पिरेशन, C4 रिएक्शन पाथवे एंड केम प्लांट्स. ये सारे हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं. तो सबसे पहले हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. द बेसिक जो ड्राइव है इस रिएक्शन का दैट इज द लाइट. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है. और वो लाइट क्या है? फ्रॉम वेयर इज दैट कमिंग? एक्चुअली इट्स कमिंग फ्रॉम द सन. जो न्यूक्लियर रिएक्शन सन में हो रहा है उससे लाइट जनरेट होती है और वो लाइट ज़मीन पे जिस फॉर्म में आ रही है वही रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट मेक्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, बट इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के रोशनी की मौजूदगी में रिएक्शन होगा. इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये याद रखना है आपने कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में दैट्स कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, दैट्स नॉट कमिंग फ्रॉम CO2. Why? Because in the first reaction, light reaction, there is breakdown of water molecule. यही हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट्स में हमने कहा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन ये वो रिएक्शन है जिसमें लाइट की ज़रूरत होती है. लाइट इज रिक्वायर्ड, वाटर इज broken down and oxygen is produced. This is also called Hill reaction. And in the second reaction, that is Calvin cycle, also called dark reaction. Dark इसलिए कहते हैं because it does not require presence of light. So in this reaction, carbon dioxide assimilation takes place. Assimilation means the conversion of inorganic form into organic form या organic molecules का बनना. So अभी क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेस होता कहाँ पे है? प्लांट्स में लीव्स में होता है. लीव्स में आगे सेल्स हैं, सेल्स में किस जगह पे होता है? So these are actually chloroplasts. Chloroplasts are part of the plastids. Plastids डिफरेंट तरह के होते हैं. अब ये थोड़ी सी समझने के लिए कि plastids इनिशियली दे आर द प्रोप्लास्टिड्स, फुली फंक्शनल नहीं होते. फिर जब फंक्शनल प्लास्टिड्स हैं उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इटियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. इटियोप्लास्ट ये येलोइश प्लास्टिड्स हैं लीव्स में, और वो पौधे जो डार्क में होते हैं उनमें ये इटियोप्लास्ट डोमिनेट होता है. जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही तो वहाँ पौधे येलो कलर के होते हैं. इसी तरह amyloplasts, these are the colorless plastids which are specialized in starch storage. And chloroplast, these are the green plastids which are specialized in photosynthesis. Plants look green due to these special plastids. इनका फंक्शन ही ये है कि ये फोटोसिंथेसिस को यहाँ पे होती है प्लास्टिड्स में. अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है वो हमने प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ ली थी कि दे आर द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज, और इनसाइड जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं विच आर स्टॉक्ड ऑन ईच अदर. और जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है.
अब थोड़ा-सा ये देखें कि ये जो प्लास्टिड्स हैं जिनको हमने कहा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के होते हैं, उसको समझने के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट सूरज से आ रही है, दैट कंप्राइजेज़ ऑफ डिफरेंट wavelengths starting from radio waves up to gamma rays. So each light has different wavelength. So it starts from radio waves कि जिसकी वेवलेंथ 10 मीटर तक हो सकती है, बहुत बड़ी वेवलेंथ है। तो जैसे ही आप इधर मूव करते हैं माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, यूवी, एक्स-रेज एंड gamma rays, the wavelength is decreased. So as the wavelength is decreased, its intensity is increased. ये ज़्यादा इंटेंस होती जाती हैं, तभी जो एक्स रेज और गैमा रेज हैं दे आर कंसिडर्ड एज डेंजरस और टॉक्सिक, कि ये ज़्यादा इंटेंस होती हैं। तो इनके बीच में यहाँ पे इंफ्रारेड और यूवी के दरमियान में सो करीब 700 से 400 नैनोमीटर तक ये एक जो स्पेक्ट्रम है दैट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम। इसमें जो लाइट है दैट्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट एंड ईच हैज डिफरेंट वेवलेंथ। So plants look green because they are reflecting the green light and they are absorbing light in the spectrum of red, blue and other wavelengths. So इसीलिए plants green नजर आते हैं कि वो दूसरी lights को absorb कर रहे हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोप्लास्टिड्स होते हैं जो फिर फुली फंक्शनल होके आगे क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंशिएट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इनसाइड दीज़ आर द थैलाकॉइड्स। और जो ये स्पेस है थैलाकॉइड्स और मेम्ब्रेन्स के दरमियान, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। So now we come to the reactions, light reaction, dark reaction and so on.